ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपने अभी तक स्वर्ग सुना है कि प्राणी स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवासी हो गया, इनका घर स्वर्ग बन गया। ये स्वर्ग इस पृथ्वी, इस काल का एक भयंकर जाल है। सबसे बड़ा धोखा है जो स्वर्ग है, वो एक रेस्टोरेंट है, होटल है। और होटल के अंदर धनी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, जिनकी जेब मोटी हो, और फिर उसी जेब से वो अपना खर्चा करके कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी कमाई नष्ट हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, आप तक आप जी ने ये स्वर्ग ही सुना है। ऐसे असंख्यों स्वर्गों में भी सुख नहीं हो सकता जो सतलोक में है। वास्तविक स्वर्ग वो है, उसकी जानकारी आप जी को थी नहीं, और अज्ञानता के कारण कुछ व्यक्तियों ने इस जन्म मरण को अटल मान लिया कि ये समाप्त कभी नहीं हो सकता और ये अनिवार्य है। तो इस तरह की जो लोकवेद दंत कथा हमें सुनाई गई थी, वो बिल्कुल अज्ञान था। उन महापुरुषों को तत्व ज्ञान कतई नहीं था। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। ऐसा ही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और अच्छी आत्माओं को वहां से गति करके आता है, अपने रूप को सरल कर लेता है। क्योंकि परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर विराजमान है, जैसे राजा लोग बैठते हैं। सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा महल है मालिक का, उसका एक गुम्बज टाइप बना हुआ है। तो वहां परमात्मा विराजमान है। उनके उस वहां मनुष्य सदृश शरीर है, और परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, पलस में करोड़ चंद्रमा, इन दोनों का मिला जुला प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप यानी एक बाल की रोशनी से, रोमकूप तो बाल के छिद्र को कहते हैं, तो उस परमात्मा के बाल के छिद्र के बराबर भी एक, ये इतना प्रकाश नहीं है, इतना तेज में शरीर है परमात्मा का। इसलिए वेदों में उसे अग्नि तनु असी कहा है। अग्नि माने उस तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है। तो उस रूप को हल्का करके आते हैं। यदि उसी शोभा में, उसी प्रकाश युक्त शरीर से यहां आ जाए, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा अपने शरीर की रोशनी को हल्का, नूर को हल्का करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। यह वेद बताते हैं। और यही लीलाएं की किसने? कबीर देव ने, कबीर साहब जी ने, कबीर परमेश्वर जी। तो वो परमात्मा इस कलयुग के अंदर किन किन महापुरुषों को, अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक
देव साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी को। ऐसे अनेकों महापुरुषों को परमात्मा मिले, उन दृढ़ भक्तों को, और उनको सचखंड लेकर गए, उस शाश्वत स्थान में लेकर गए उनकी आत्मा को, स्थूल शरीर को यहां छोड़कर ऊपर के सभी लोकों की जानकारी दी, काल भगवान की जानकारी दी। हम कैसे काल के जाल में फंसे ये सब कारण बताए। फिर उन महापुरुषों को वापस शरीर में, बॉडी में छोड़ दिया। उन पुण्यात्माओं ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, क्षेत्र में जाके जगह जगह जाकर परमात्मा के वाणी का प्रचार किया। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान इतना गहरा हो चुका होता है कि हम परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, और जिस कारण से आज तक हम इस काल की जेल से नहीं निकले, और हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा से मिलने वाले लाभ ना प्राप्त होने से, परमात्मा की प्राप्ति ना होने से, हमने यहाँ की अपनी विधि से, अपनी सूझबूझ से कुछ परंपराएं बना ली, और यही जन्म और मरण के इस कोल्लू में हम पक्के हो गए। हमें और कोई दिमाग में हमारा बात आती ही नहीं कि बस इतना ही काम है, जन्म हो गया, शिक्षा ग्रहण कर ले, और फिर बड़े होकर विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो, संतान की परवरिश करें, इनका विवाह कर दे, फिर मर जावा, बस, नथिंग एल्स, नो प्रॉब्लम। ये कोई काम है? ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। फिर परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, इसका काम भी कोई विशेष ही है। उससे हम वंचित थे, उससे उसको हम भूल चुके थे, लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष कसक है, उस सुख की याद है जो सतलोक में शाश्वत स्थान पर आपको प्राप्त था। तो उसको हम यहां खोज रहे हैं। जैसे खांड की मंडी में, खांड की मंडी, बूरा की मंडी, यानी एक विशेष स्थान हो जिसमें केवल बूरा के बोरे हों, थैले हों, बोरियां रखी हों, बारदाने भरे हों, और वहां से कोई एक कीड़ा वहां से निकल जाए, और दूसरे स्थान पर नमक की मंडी हो, बोरे भरे हो, बारदाने भरे हो, वहां पहुंच जाता है। दोनों का कलर सेम होता है, लेकिन टेस्ट में दिन और रात का अंतर होता है। तो वो चाहे 1000 बोरों में, नमक वाले बोरों में हजारों में घूम ले, वो टेस्ट उसको बुरा वाला नहीं आ सकता। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, जहां हम फंस गए हैं। हम यहां पृथ्वी लोक रूपी नमक के बोरे में, और हम बुरा का टेस्ट खोज रहे हैं। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो तो वो बुरा की मंडी फेर मिला है, और वो बोरे मिलने, तो वही टेस्ट फिर प्राप्त हो, वो आनंद फिर आवे। उसके लिए परमात्मा आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले भगवान कबीर परमात्मा जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में
एक बहुत बड़े किसान जाट के घर उनका जन्म हुआ था। वैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां पर अपना पहले आश्रम था। अब भी आश्रम तो अब भी है, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने झूठा प्रचार करके जनता और राजा को भ्रमित करके उसको अपने कब्जे में ले रखा सरकार ने। लेकिन परमात्मा की दया हुई, यहां फिर से वही प्रचार चल रहा है। तो गांव करौथा जो है गरीबदास साहिब जी का मूल गांव था, और छुड़ानी उनके नानके थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की माता जी का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी को वहां घर जमाई रूप में रखा गया था। तो वहां जाकर ही गरीबदास जी का जन्म हुआ, और उनके नाना जी को के पास लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1450 एकड़, 1375 के लगभग एकड़ जमीन थी। बहुत सी गौवें रखा करते थे। गौओं को चराने के लिए गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष की आयु के थे, अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे। अन्य भी कई पाली गवाले उनके साथ थे गांव के, और जो उनके वहां नौकर होते थे वो भी साथ थे, और स्वयं गरीबदास जी भी अपने गौओं के पाली गए हुए थे। जैसा परमात्मा का विधान आपको बहुत बार वेदों में दिखाया है और बताया है कि वो परमात्मा अपने निज धाम सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उसी अपने गुणानुसार परमात्मा सन 1727 संवत 1784 और फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी यानी चांदनी दवास को दिन के लगभग 10 बजे, जब वो ग्वाले अपनी गौवें चरा रहे थे, गरीबदास बालक भी उनके साथ थे और बच्चे खाना खा रहे थे, एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। गौवें चर रही थी इधर उधर। तो वो परम पिता अपना वही उद्देश्य लेकर अपने तत्वज्ञान को बताने के लिए अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, तो वहां प्रकट हो गए। ऊपर से आकाश से आए। आते उन्होंने देखा नहीं, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे परमात्मा, और ऐसे यात्री की तरह उस फुटपाथ पर चलते हुए आ रहे हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप परमात्मा ने बना रखा था। अपने रूप को, जो वास्तविक रूप परमेश्वर कबीर जी का सतलोक में है, उसको छुपा रखा था, हल्के तेज पुंज का बना रखा था। जैसे एक साधु संत नजर आते थे। पालियों ने, परमात्मा गए उसी उद्देश्य से थे, उनको राम राम बोला। सभी ग्वालों ने देखा बाबा जी आए हैं, आओ महाराज भोजन पाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बच्चों, भोजन तो मैं पा के आया हूं, भोजन करके आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने, पालियों ने पूछा, क्योंकि पाली जो गंवाले थे बड़े भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 20 वर्ष के। सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। उन्होंने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, आप तो साधु संत फकीर हो। तो परमात्मा ने कहा, भाई साधु संत फकीरों का भी गांव तो होता ही है, डेरा तो होता ही है। तो उन्होंने पूछा पालियों ने, आपका डेरा कहाँ है, आपका गांव कहाँ है, उसका नाम क्या है, कितनी दूर है यहां से। तब परमात्मा ने कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन काल का फंदा।
हमारा जो गांव है यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है, सतलोक नाम है उसका। तो बच्चों ने कहा जी खाना खाकर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन हम अतिथि को बगैर कुछ आतिथ्य किए, सत्कार किए जाने नहीं देते, हमें पाप लगता है। आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा भी ठीक है, दूध पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पिया करता हूं। तो बच्चे दूसरे जो पाली थे बड़े बड़े सभी मिलकर कहने लगे कि महाराज आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा देती है भाई, यदि तुमने दूध पिलाना है तो पिला दो। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक बछिया लाए पकड़कर, गले से रस्सी बांध रखी होती है, उससे पकड़कर लाए, देखो महाराज जी इसको बच्चा भी नहीं है और ये गर्भ भी नहीं धारण किया इसने अभी तक, ये कंवारी गाय है, ये कैसे दूध देगी? परमात्मा ने कहा कि दूध निकालने के लिए कोई स्वच्छ पात्र लाओ, एक मिट्टी का 2, 3, 4, 5 लीटर जिसमें पदार्थ आ जाए, दूध आ जाए, ऐसा पात्र था। वो धो मांज के रखा हुआ था उन्होंने, जैसे लस्सी लाते हैं या जल पीने के लिए पात्र रखते हैं। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे रखो। जो ही सतन के नीचे रखा, परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा महात्मा के रूप में उस बछिया की कमर पे थपकी लगा दी। सतनों से सतन लंबे लंबे हो गए उस बछिया के, और दूध की धार निकल चली, पात्र भरते ही बंद हो गया। तब परमात्मा ने कहा कि ले बच्चों पी लो दूध। तो गरीबदास जी ने कहा जी आप पियो पहले। परमेश्वर कबीर जी ने कुछ दूध पान किया उससे, फिर अन्य पालियों से कहा कि ले बच्चों अब तुम पी लो। वो अन्य जो ग्वाले थे, पाली थे, गौओं के रखवाले थे, वो कहने लगे बाबा जी हम नहीं पियो ये जंतर मंत्र का दूध, और तू पता ना किस जाति का होगा तेरा जूठा, हम कभी भी ना पियो। और तूने तक कंवारी गाय का दूध निकाला, ये तो पाप का दूध है, हम ना पियो। वो उठकर चले गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर अपने गौओं को चराने के लिए दूर स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। अकेले गरीबदास साहिब जी वहां बालक 10 वर्ष के रह गए। उन्होंने कहा लाओ महाराज मुझे दो, मैं पीऊंगा, आपका प्रसाद कब कब मिले। पुण्यात्माओं ऐसे गुण जीव आत्मा में ये पूर्व के संस्कारों से ही आते हैं। जैसे आप जी हो, आप जी ने ज्ञान सुना किसी टीवी चैनल के माध्यम से या कोई पुस्तक के माध्यम से या किसी भाई बहन के चर्चा सुनी, आप तुरंत लग गए और यहाँ दीक्षा लेने आ गए, दीक्षा ले ली, अपना जीवन सफल बनाने लग गए। तो पिछले संस्कारों से ही इतना शीघ्र ये बात समझ में आता है, और जो कर्महीन होते हैं वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उनको कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ता है, वो भी सेट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात है। तो गरीबदास साहिब जी ने पिया, जितना पी सकते थे बाकी रख दिया। फिर परमात्मा ने उनको ज्ञान देना शुरू किया कि बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, नेक्स्ट उनका जीवन जो है, अगला जीवन कुत्ते गधे सुअर की योनि को प्राप्त होता है, वो शरीर मिलता है। कितने कष्ट होते हैं। अब पिछले संस्कार प्रबल होते हैं जिन पुण्यात्माओं के, उनके हृदय में ये बात घर करती है कि ये शरीर आपका अवश्य जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं। ये तो आप सबको मालूम है, लेकिन हम कैसे अटकल लगाकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे।
क्योंकि अभी आयु मेरी 20 वर्ष की है, किसी की 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है, किसी की 80 वर्ष की है, किसी की 90 वर्ष की आयु है। वो भी इस अटकल से जी रहा है कि 100 वर्ष तो जी ही जाते हैं और हो सकता है आगे भी बात बनी रहे। ये तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी तो शरीर जाएगा ही जाएगा। और आप जी क्या उद्देश्य लेकर रहे हो? कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को बताया, बेटा ये मानव एक बुद्धिमान प्राणी है और ये जरा सा भी विवेक नहीं करता कि तुम बिन उपदेश अचंभ है, आश्चर्य है कि बिना दीक्षा लिए, बगैर उपदेश लिए, नाम लिए, और ये क्यों, किस आस पर जीवित है, किसको आधार मानकर जिंदा है, किस लिए जी रहे हैं? यदि ये अपने संतान को अपना मानते हैं, यह भी भूल है इसकी, कल मृत्यु हो जाती है। तो आपका कहा था, ये झूठा संसारा रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये झूठा संसार है, इसमें आपका कोई नहीं है। और यदि आप संपत्ति को अपना मानते हो, सारा जीवन इस संपत्ति के जोड़ने में, बैंक बैलेंस बनाने में और दुनिया में वाह पाने में अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते हो। संपत्ति जोड़ दी, कल को मृत्यु होगी। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, अपने हेलीकॉप्टर से दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा था, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इंडस्ट्री मर गया, और मर क्यों गदा बनेगा, वह इंडस्ट्री आड़े रहेगी, वह कोई ठीक बना रखी थी, वह के काम आई उस मूर्ख आदमी के। तो इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि जो भक्ति नहीं करते और इसी माया जोड़न में लग रहे हैं, उनके विषय में बताते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये मानव नहीं, ये तो पत्थर है, जरा सा विवेक नहीं करते, एक माया के लिए सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। उसी की प्राप्ति के लिए 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, पढ़कर फिर ऐसे रिश्वतखोरी, ये कर दूं वो कर दूं, तगड़मबाजी, सारा जीवन नाश करके गधा बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई तुम्हारा बुद्धि का काम है? बिना अकल के आदमी ऐसा जीवन नाश किया करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं। इस तत्व ज्ञान के अभाव से हम ऐसे बर्बाद हो रहे थे। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भगवान, क्या कोई ऐसा स्थान भी है जहां मृत्यु नहीं होती? हाँ बेटा, परमात्मा ने कहा एक ऐसा स्थान है जहां जहां हम रहते हैं वो इन लोगों से ऊपर है, बहुत दूर, और तुम सभी वहां रहा करते थे पहले, और वहीं चलोगे तो सुख होगा, अन्यथा यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है इस पृथ्वी पर, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। अब गरीबदास साहिब जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, क्या मुझे वो आपका लोक दिखाओगे? अब बालक ने बालक वाली बातें करनी होती हैं, चरणों में गिर गया। वो तो इसी उद्देश्य से थे कि मेरा कोई गवाह बने, मेरा कोई साक्षी बने, और आने वाले समय में मेरे बच्चों को ठोक कर गवाही दे दे कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अब गरीबदास जी की आत्मा को परमात्मा लेकर ऊपर के लोकों में गए। सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, जो सबका लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है, पाप और पुण्य का, संस्कार का। उसके बाद परमात्मा ने वो स्थान दिखाया जहां पर ये निराकार जिसको कहते हैं, ब्रह्म को, ये ब्रह्म दिखाया ब्रह्मलोक के अंदर।
और इसके बाद फिर ये परमात्मा जब ऊपर चलते हैं गरीबदास साहिब जी की आत्मा को लेकर के, तो जहां काल के 21 ब्रह्मांडों का अंतिम छोर है, वहां पर इसने एक और गुप्त स्थान बना रखा काल भगवान ने, एक महाब्रह्मांड के इक्विवेलेंट। और उसमें भी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की रचना, अकैलोक की रचनाएं कर रखी है। वहां पर इसने एक तपतशिला बना रखी है। उस तपतशिला के ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को, यानी उनके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो यही रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा बादाम का ऊपर एक छिलका होता है, वो छिलका खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी है खाने की। तो ऐसा ही समझो, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जितना भी हम जीवन भर में, सारे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जो भी खाते पीते हैं, जो व्यसन करते हैं, आप देखते हो कि इस शरीर के अनुकूल नहीं है शराब और ये मांस और तम्बाकू, सुल्फा, बुक्की, यानी ये नशीली वस्तुएं शरीर के अनुकूल नहीं है, और हम फिर भी जबरदस्ती इसमें ठोक रहे हैं। ये मन का टेस्ट है। मन काल भगवान का एजेंट है, उसका सूक्ष्म रूप समझो। और ये व्यसन कराता है। आत्मा नहीं चाहती ये बकवादें करना, तो ये व्यसन किस लिए कराता है? अपना टेस्ट बनाए रखने के लिए। जो ज्यादा व्यसन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, सुल्फा, भांग, तम्बाकू पीते हैं, अफीम खाते हैं, इनके अंदर ज्यादा गंध भर जाता है सूक्ष्म शरीर में, और उसको फिर तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तवे टाइप की, तवा होता है जैसे, बड़ी तई देखी होंगी आपने हलवाइयों के पास, ऐसी कढ़ाई टाइप सी। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को डाल दिया जाता है, और वो स्वतः प्रज्वलित रहती है, इतनी हीट रहती है उसके अंदर। उसके ऊपर गिरते ही सभी प्राणी जैसे खील भूनते हैं चावलों की, ऐसे चटक मटक करते हैं, चटक पटक के, और वहीं गिरते रहते, बाहर जा नहीं सकते। वहां कुछ ऐसा अट्रैक्शन बना रखा है उसने। वो मरते नहीं प्राणी, पर हाहाकार मच जाती है, और फिर उनसे गंध निकालता जो सारा जीवन में इन्होंने खाया है, पिया है, उसका अंश सूक्ष्म शरीर में रहता है। उस अंश को इतना गर्म करके ही निकालता है वो, उस सारे जीवन के आहार के अंश को, और फिर उसको ये खुद खाता है। ऐसे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये काल भगवान, ये ब्रह्म नित आहार करता है। तो परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को ये सब व्यवस्था दिखाई। उस कसाई का वो हत्था दिखाया, जहां 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को यो यहाँ का ब्रह्म, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, काल कहते हैं, और जिसको मैं ऋषि खोज खोज कर मर गए, यो दिखाई नहीं दिया किसी को। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसी काल भगवान ने दिया था। 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है, और मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में, काल ने कहा था कि अर्जुन, मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। अपनी योग माया से मैं छुपा रहता हूं, और ये मूर्ख जन समुदाय जो सामने खड़े हैं, ये मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बेबुद्धि के, मंदबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहने वाला हूं, और मुझे ये कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं।
आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो इसने कसम, और खुद कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के समक्ष नहीं आती। ये मेरा अटल अनुतम अवय अनुतम नियम है। अवय माने अटल। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में सतलोक से पुनः आकर के और ऊपर ले जाकर के सब व्यवस्था दिखाई, फिर सतलोक में लेकर गए। जब हम इस शरीर में हैं, क्योंकि ये भी एक जेल है, ये हमारी एक बेड़ी है यह शरीर, और इससे निकलने के लिए एक द्वार है, 10वां द्वार बोलते हैं इसमें। उस 10वां द्वार से निकलकर प्राणी कहां जाता है? इस ब्रह्मांड में घूमने लग जाता है। ये भी जेल है। जब तक हम 21 ब्रह्मांड पार नहीं कर लेंगे काल की और सतलोक नहीं पहुंच लेंगे, तब तक हम जेल में ही हैं। अब बंद कोठड़ी से बाहर छोड़ दिया तो भी जेल है। तो उसमें सतलोक पहुंचने के लिए हमने बार बार महाद्वार पार करके सतलोक में जाना पड़ेगा। एक तो शरीर से निकलने के लिए 10वां द्वार हो गया, उसके बाद फिर 21 ब्रह्मांड है काल के, इससे निकलने के लिए 11वां द्वार है, जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश करना होता है। और 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के अक्षर पुरुष के, उनके उन लोकों से हमने गुजरना है, उसके अंदर से जाना है, उसके लिए उसका टैक्स देना है। उस मंत्र की कमाई जो हम आपको देते हैं सतनाम के दूसरे मंत्र की, ये वहां देनी पड़ेगी। उस अक्षर पुरुष को वहां काउंट करवा देंगे, वो हमें अपने लोकों से जाने देगा। ये नियम है, फिर वो नहीं रोकता। और फिर हम 12 महाद्वार पर पार करके तब सतलोक में प्रवेश करेंगे। 12 महाद्वार है, 7 संख ब्रह्मांड इस काल के पार करके, और सतलोक में प्रवेश करने का एक द्वार है, वो 12 महाद्वार है, उसको पार करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ऐसे सतलोक लेकर गए, इन सभी द्वारों को पार कराते हुए। अब सतलोक में जाके गरीबदास साहिब जी ने क्या देखा कि वहां पर ऐसी ही सृष्टि, ऐसा ही जीवन है, ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन वहां पशु पक्षी नहीं है, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वहां दूधों के सरोवर भरे हैं, अमृत जल के सरोवर भरे हैं। वहां कोई भी पदार्थ कभी खराब नहीं होता, किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहां शरीर एक तत्व से बनता है, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, रोग नहीं होता, बीपी हाई लो नहीं होता, कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई शुगर बीमारी नहीं, किसी प्रकार की भी कोई बीमारी उसको रोग नहीं लगता। और ऐसा ही आपका वहां परिवार बनेगा, जैसा यहाँ जुड़ते 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 पोता पोती जोता जोती होगी। आप कितना अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन ये क्या खाक अच्छा लग रहा है? कल मृत्यु होगी, क्योंकि अच्छा तो लग रहा है, फिर इसका हमें यूज तक को नहीं, लाभ तो ना हुआ। कल मृत्यु होगी, वो अच्छा लग रहा था, हमारा रहा नहीं, और फिर गधा बन गया, वहां परिवार बन गया, कुत्ता बन गया, वहां परिवार बन गया, कुतिया बन गई, वहां 8 बच्चे जाम दिए। उनमें ममता इतनी जो अब हम पैदा कर करके इन ममता में जकड़े बैठे हैं। तो इस ज्ञान से इन बच्चों का भी की सतीची का पता लग जाएगा आपको कि ये बच्चे भगवान के हैं, और आपका इनका कुछ पिछला संस्कार है, उस संस्कार को पूरा करते ही ये चले जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे। कोई 20 वर्ष में मर जाएगा, कोई 30 वर्ष में, कोई घना मांगता होगा तो 50-40 वर्ष और जी जाएगा, थारे सारे छूछक बात पूरे करवा लेगा। कहने का भाव ये है कि इस व्यवस्था को समझकर आप सतलोक की आशा बनाएं। अभी तक जितने भी ये राधा स्वामी पंथ
जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी का पंथ और ये जनोद वाले पंथ, ये सारे सतलोक के तो गुण गावे। इनको कह कह का पता नहीं सतलोक सह के चीज वो खान की है कि पीन की। इन सतनाम नहीं समझ में आया आज तक। वही सतनाम, वही सार नाम, वही सार शब्द, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सतपुरुष। इन्हें खा के देखा, सारा जीवन अपना नाश करके करोड़ों जीवों को काल के मुंह में झोंकी गई। अज्ञानी बनकर परम धनी शिवदाल जैसे कह का पता नहीं था। बोली आत्माओं को परमात्मा की जरूरत है, इसने न कोई पीछा ला लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा रह नहीं सकती भगवान बिना। जब से उस सुख को छोड़ कर आई है, इसके अंदर तड़फ विशेष है। उसके लिए कोई पहाड़ों पर भेज देता, वहां चले जाते हैं। कोई गुफाओं में तपस्या करवाता, वहां भी कर लेते हैं। कोई काशी के अंदर गर्दन काटने का व्यवस्था बनवा दी थी, करों लगाने लगे थे, वो भी स्वीकार कर लिया हमने। क्योंकि आत्मा उस सुख को जो छोड़ आई, ये फिर से प्राप्त करना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा है इसको। अब परमात्मा कबीर जी ने रास्ता दिया आपको। तो का भाव है, ये जितने भी इस सतलोक की महिमा गाया करते, ये काल के भेजे हुए दूत हैं। ये संत, इन्होंने मिसगाइड कर दिया। उनको मालूम था, काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, कि आप किस लिए आए हो। कबीर साहब जी अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे सतलोक से, और वो वहां खड़े हो गए जहां वो तपस्या पर जीव भून रहा था। तो सभी जीवों को पहले तो बहुत ज्यादा जलन थी अग्नि की, फिर मालिक के आते ही वो निष्क्रिय होगी। वो सब बैठ गए, देखा भगवान आ गए। हे भगवान, हम कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा ने कहा, ये तुमने जो पाप किया था, ये 21 ब्रह्मांड में नहीं, ये तुमने सतलोक में किया था। तुम भगवान से दूर हो गए थे, विमुख हुए थे, और जिस कारण से आप यहाँ ये कष्ट भोग रहे हो। और जिसको तुम भगवान मानकर पूजा करते हो वो काल है, वो ज्योत निरंजन है। जिसको तुम ब्रह्म कहते हो वो तुम्हें खाता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ भून रहा है। इतना कुछ मालिक ने बताया था, तभी वो काल आ गया वहां पर खाने के लिए। तो परमात्मा ने कहा कि जिसको तुम निराकार कहा करते, देखो वो आ रहा है। वो देखो वो आ रहा है, देखो सामने। जब सभी वो प्राणियों ने देखा कि ओ हो, ये तो भाई सचमुच भयंकर रूप है उसका। लंबे दांत, ऊंचा माथा और पीछे लंबे लंबे बाल। तब परमात्मा ने कहा, ये हो तुम्हारा ब्रह्म, जिसका तुम ब्रह्म करके और पूजा किया करते थे। तुम सांप को दूध पिलाया करते थे। तो सभी प्राणियों ने कहा कि हे भगवान, हमें इससे बचा लो। तब परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं बचाया जा सकता। जब तुम जाए धरो जग देहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो नीचे के लोकों में, और वहां मेरा संत, मेरा दास इस सतनाम का गुणगान कर रहा हो, सच्चे नाम के विषय में जानकारी दे रहा हो, तत्व ज्ञान बता रहा हो, उससे सतनाम प्राप्त करना, और फिर मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। सारी सृष्टि रचना सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सभी ने कहा था, भगवान अब क्या मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ तो हम भूलेंगे नहीं, हम खोजेंगे उस संत को, आपके दास को, और उपदेश लेकर कल्याण कराएंगे। तो पुण्यात्मा, उसी समय काल आया। उसने कहा कि जोगजीत, तू यहाँ किस लिए आया। कोई पिताजी का संदेश लाया है, क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को छुपा के वहां खड़ा कर रखा था अपने पुत्र के रूप में। और वो इस काल का भाई है जोगजीत। ये भी परमात्मा का पुत्र है, लेकिन ये बागी पुत्र है। तो परमेश्वर ने संदेश है तो बता, भगवान का, पिताजी का।
अन्यथा जोगजीत तू मेरे लोक में आ कैसे गया? वहां से तो तुमने मुझे निकाल दिया था। इस काल ने बहुत गलती की थी वहां पर एक, जिस कारण से इसको भी निष्कासित किया था, और हमने भी गलती की थी, हम भगवान को छोड़कर इसमें आस्था की थी। इस कारण से हमें भी यहाँ उस उस पाप का दंड यह भोगना पड़ रहा है। और फिर यहाँ के तो सारे पाप ही पाप है, कदम रखे उसमें पाप। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ये जैसे भी दान बना रखा था इन अज्ञानियों ने कि पाप कर्म तब भोग कई पूरे होंगे। कमाल है। ये तो भोग तो कदे भी पूरे ना हो सकते, ये तो इनका नाश हो, खत्म करा जाए, कैंसिल किए जाए, जो पीछा छूटेगा वो कबीर साहब कर सकते हैं, और भगवान कोई कर नहीं सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परमात्मा के ऊपर उसने कहा, जोगजीत से कहा कि मुझे आदेश सुना, क्या हुक्म लेकर आया तू भगवान का, परमात्मा का? तो परमेश्वर के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का। तूने परमात्मा के बच्चों को घना सता रखा है, कोई गधा कुत्ता सूअर बना रखा है। किसी को कैंसर है, किसी को पेट में दर्द है, किसी को हाई बीपी है, किसी का लो है, किसी का हाथ कटा है, किसी को अंधा कर रखा है। ये कोई जीवन बना दिया। निकम्मे तेरे साथ आ भी गए थे, ऐसा जुल्म किया करते हैं ए धूर्त व्यक्ति। और सुन ले पिताजी का आदेश, परम पिता का आदेश सुन ले। मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा कि यू भगवान नहीं है, यू काल है। तुम ऐसे गलती से इसके साथ फंस गए हो। तुम्हारा निज स्थान सतलोक है, वहां पर इस विधि से सतनाम से और सार नाम से वापस जाया जाएगा। इस नाम का जाप करने से काल तुम्हारे निकट नहीं आएगा। मैं सारा ऐसा परमात्मा का वो मंत्र लेकर आया हूं, उस गुप्त नाम को जाकर दूंगा सबको। तेरे तेरे सारे जो जाल का नाश कर देंगे। अब उसने काल ने सोचा भी ये तो बहुत बात बिगड़ी। कहने लगा जोगजीत नीचे तो जब जागा ना मैं तुझे जाने दूंगा, तुझे अभी मार देता हूं। एकदम झपट्टा मारा परमात्मा को मारने के लिए, अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझकर। तद आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास जब मैंने ऐसा कहा तो इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने मेरे को मारने के लिए उग्र रूप बना के मेरे ऊपर झपट्टा मारना चाहा। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं मैंने सतनाम का नाम सुमरण कर दिया समाज से, और उस सुमरण में इतना बल है धर्मदास, ये भूत प्रेत पितर और ये देवता राक्षस भैरव बैताल और ये काल तक निकट नहीं आ सकता। भैरव बैतालों का तो जिक्र की है। मैंने ऐसा सिमरण कर दिया, एक बार श्वास का लगा रहा, ऐसे गिर गया नीचे जाकर, दूर पड़ा धड़ाम जैसी, और इतना विवश हो गया ये काल धर्मदास, जैसे पक्षी की पांख कट जाती है और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसका और कोई विकल्प नहीं, उड़ नहीं सकता वो। ऐसी स्थिति होगी, इस नाम में इतनी ताकत है। और फिर जब इसने देखा कि इसके पास जबरदस्त मंत्र है, ऐसे तेरी पार बसावेगी नहीं, तेरा बल नहीं चलेगा, तो उसने चापलूसी का सहारा लिया। किसने? इस काल ने। नीचे सरक सरक कर मेरे पैरों में आकर गिर गया, पैर पकड़ दिए और कहा जोगजीत तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलतियां करते हैं और बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे बालक जानकर माफ कर दो, मैंने आपके साथ दुष्टाई की, मैं मूर्ख हूं, बताओ मुझे। तब पैर पकड़ लिए, रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास जी से बता रहे कि मैंने कहा कि तू छोड़ दे, फिर माफ कर दिया तेरे को। तो उसने कहा, काल ने कहा कि जी मुझे कुछ असुविधा है मेरे लोक में, आप तो समर्थ हैं, पिताजी का आदेश लेकर आए हो, वही आपके पास पावर है, मुझे कुछ सुविधाएं और प्रदान कर दो। तो परमात्मा ने कहा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े हुए ने कि मांग के मांगता है भिखारी।
तब ज्योति निरंजन ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगू। परमात्मा ने जोगजीत रूप में खड़े कहा कि ठीक है मांग, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग ले। छोड़ दिए पैर, हो गया खड़ा। इतना भी था, यहाँ तो बस काम कहते हैं, काम सरा, और बस एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा अजी 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। ऐसा वचन है भगवान मुझे दे दो, तब आप नीचे संसार में जाना। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बनाना, बाई फोर्स ना लेना, बलपूर्वक किसी को अपनी शरण में ना लेना। परमात्मा ने कहा ठीक है। ये तो मालिक को पता ही था कि मेरे ज्ञान को जो स्वीकार करेगा वही तो मेरे साथ लगेगा, और जो मेरे ज्ञान पर आधार नहीं रखेगा तो वो मेरा हो ही नहीं सकता। 1-2 सुविधा मिल भी जाएंगी तो फिर छोड़ कर भागेगा। परमात्मा ने कहा ठीक है। कबीर परमेश्वर जी ने, सतपुरुष ने कहा जोगजीत रूप में खड़े ने कि ठीक है, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। तो फिर खड़ा हो गया, आंख बदल गया। कहते हैं कि मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा, ऐसा चक्कर व्यू बनाऊंगा कि कलयुग के अंदर भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा इनको, और अनेक पंथ बना दूंगा, अनेक धर्म बना दूंगा। आप पर लट्ठम लट्ठा रहेंगे ये, और देवल धाम मंदिर तीर्थ व्रत इनमें उलझा दूंगा। ऐसा जकड़ दूंगा जब तुम कलयुग में जाओगे ये तेरी एक नहीं सुनेंगे, और कर देना जो करो। देखा यहाँ पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव है हमारा सभी का। यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ का भगवान यहाँ का राजा ऐसा है, तो हम सबके अंदर ये दुर्गुण विद्यमान है। काम लेना है तब तो हम आंखें और रखते हैं, काम सरते ही हम तुरंत बदल जाते हैं। तो ये हमारे अंदर त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को इस ज्ञान से और भगवान की इस भक्ति से सेट किया जाएगा। फिर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हम आत्म तत्व में आएंगे। वो मन स्वभाव को बद छोड़ देंगे। मन स्वभाव काल का है, तभी हम भक्त बनेंगे। तो कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ तो ये हैं जैसे कबीर साहब के मार्ग में आपको बहुत बार दिखाए, और कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत और तप मन लाऊं, देवल देव और धाम पुजवाऊं। या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने फिर कहा तुम्हारा। कहते हैं फिर बेशक चले जाइयो कलयुग में, जाओ जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, और मेरे वकील बन जाएंगे सज्ञान के। ऐसे कैसे है, तो कहां से लाया है। परमात्मा ने कहा ठीक है। जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा उस काल को कि ज्योति निरंजन, जब कलयुग 5500 वर्ष बीतेगा, परमात्मा ने वहां अपने आप को छुपाकर कहा कि फिर मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा, महान आत्मा भेजूंगा, और उसको पूर्ण मंत्र दूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, जो मेरी आत्माओं तक वो पहुंचाएगा। और मैं उसके साथ रहूंगा गुप्त रूप में, और कालत्री एक नहीं चालन दूंगा। अगर तू गलती करेगा, तेरे वचन होंगे और तू फिर भी टांग अड़ाएगा, तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। तब इसने कहा था कि परमात्मा, जब तुम वहां जाओगे कोई जीव तेरे बात ज्ञान न सुनने वाला नहीं मिलेगा। उससे पहले मैं नकली पंथ चला दूंगा। पहले तो कबीर कबीर नाम से चलाए 12 पंथ, फिर यो राधा स्वामी पंथ का बीज काढ़ने बो रखा है, और दुनिया डबो दी। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा
उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर। हजुरको नाम के हो? मेरो अशोक साउद हो। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म धनगढी वडा नम्बर 2 कैलाली नेपाल। हजुर नेपालमा के व्यवसाय गर्नुहुन्छ? म पेसामा ड्राइभर हुँ अहिले। अशोकजी, सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा हजुरले कहिले प्राप्त गर्नुभयो? 2017 डिसेम्बर 12 तारिक। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले हजुर कसको भक्ति गर्नुहुन्थ्यो? म 33 कोटी देवी देवताको भक्ति गर्थेँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जो पहिला हामी सनातन धर्म भन्थ्यौँ, त्यही पूजा गर्थेँ। अशोकजी, नेपाली समाजमा 33 कोटी देवी देवताहरूको धेरै महत्त्व ठानिन्छ। 33 कोटी देवी देवताहरूको भक्ति गर्दा गर्दै हजुर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी जानुभयो? सरजी, हजुरले राम्रो क्वेसन भन्नुभयो। म मलेसिया गएको थिएँ। यहाँबाट जाँदाखेरि पहिला काठमाडौँ जाँदाखेरि पशुपतिनाथमा आर्यघाट जाँदाखेरि त्यहाँ पैसा फाल्ने एक ठाउँ छ, चुच्चो। म रक्सी असाध्यै नै खान्थेँ। अनि मेरो पर्ची फ्लाइट हो भन्दाखेरि म त्यहाँ 3 जना साथीसँग जाँदाखेरि 5 रुपियाँको मैले सिक्का लिएँ। सिक्का लिएर त्यो आर्यघाटको उसो चुच्चोमा पैसा फालेपछि त्यहाँ जे माग्यो त्यो पाउँछ भने म रक्सीसँग ताङ आइसकेको थिएँ। अनि त्यहाँ गएर पैसा फालेको त्यो चुच्चोमा मेरो पैसा अड्किसकेपछि मैले रक्सी नखाउँ, छुटोस् भनेर फालेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ 150-200 जना मान्छे सबले मेरो मुखमा हेऱ्यो, तिमीले त पैसा अड्कायो, के माग्यो, पैसा माग्यो कि धन माग्यो भन्नु लाग्यो। मैले धन सम्पत्ति केही मागेको थिएन, रक्सी खान छुट्नु मागेको थिएँ। अनि त्यही दिन चाहिँ मैले 5 करोड खाएँ गौशाला पुग्नदेखि। अनि त्यहाँबाट मलेसिया जाँदासम्म 5 महिनासम्म धेरै नै रक्सी खाएँ। अनि म शङ्कर भगवानको लिङ्क सेयर गर्थेँ। अनि त्यो लिङ्क मालिकको दयाले एउटा कुनै भक्तजीकोमा गइसकेपछि उसले भने क्या पठाता है तू भन्यो मलाई। भनिसकेपछि मैले भने भगवानको पोस्ट पठाएर भने भगवानमै तेरोको पठाइदियो त भन्छ उसले। अनि उसले उहाँबाट जिउने कि मार्ग पठाइसकेपछि म अनपढ हुँ, लेप्चर हुँ। मेरो घरको मान्छेलाई सबैलाई थाहा छ। म यही बजारको रहने मान्छे हुँ, धनगढी वडा नम्बर 2 को। जिउने मार्ग किताब पठाइसकेपछि अनि त्यति बेला मैले नाम उपदेश लिएको थिएन। अनि उसले पठाउने मान्छेले के भन्छ भनेपछि यसले ओरिजिनल भगवानमै तेरोको पठाएर आउँ भनेर मोबाइलमा आइसक्यो। म अनपढ मान्छे थिएँ। अनि त्यो किताब चाहिँ क के गर्दाखेरि 1.5 महिनामा म त्यो किताब चाहिँ कण्ठ पढेँ। अहिले पनि मलाई नेपाली पढ्न आउँदैन, हिन्दीमा पढ्छु। मेरा घरमा हिन्दीमा किताब छन्। अनि त्यो किताब मैले चाहिँ हिन्दीमा अहिले पनि पढ्छु। अनि पढिसकेपछि अब नाम कहाँबाट लिने? अनि फोन त्यति दास भनेर लेखेको थियो, रवि दास के नाम थियो। अनि त्यो फोन लगाउँदाखेरि दुबई फोन लाग्यो। दुबई एउटा के अरे राजस्थानको भगत रहेछ। मैंने क्या बात है भने मैं नाम बोलते, नाम कैसे लेना। उसने मेरे को अंजू दीदी का नंबर दिया, राजस्थान। अंजू दीदी का नंबर दिएपछि उसले अंजू दीदीको नम्बर दिएपछि अंजू दीदीले उहाँबाट एउटा फारम पठाइदियो मलाई। अनि त्यही फारम पठाइसकेपछि मेरो नयाँ जिन्दगी सुरु भयो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएका भक्तहरू सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि धेरै लाभ प्राप्त भएको कुरा बताउने गर्छन्। हजुरलाई चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि के लाभ प्राप्त भयो त? मलाई बुलोट आउँथ्यो दिशाबाटै। अनि बुलोट आउँथ्यो। धेरै मान्छेले भगत यहीँ भगत गमन भगतजी छन् एउटा, उनलाई पनि भन्यो यिनको दिशाबाट चाहिँ बुलोट आउँछ भन्दाखेरि उनले पनि इलाज गराइहाल्नुहोस् भने मैले भने सबभन्दा ठुलो त परमात्मा छन्। अब उनसँग इलाज मनै भनेको थिएँ मैले, तर मैले इलाज गराएन। अहिले मसँग त्यो बिमारी पनि छैन। नेपाल नआउला भनेको थिएँ। परमात्मालाई मैले यो बाचा गरेको थिएँ कि मेरो घरमा अगर नाम नलिएपछि त म उनीको हातको खाना खाँदैन, मलाई थाहा थिएन। अनि परमात्माले मेरो घरको सबै परिवारलाई शरणमा लिइसकेपछि म नेपाल आएँ। आइसकेपछि म गाडी चलाउँदाखेरि अस्ति चाहिँ एउटा मोटरसाइकल मेरो गाडीको अगाडिको चक्कामा चाहिँ त्यसको टायर पसिसकेको थियो। तर मालिकले बचायो। ऊ मान्छे जसको मोटरसाइकलको चक्का मेरो गाडीको तल आएको थियो, उसले केही छैन तिमी जानुस्, केही भएको छैन। तर उसको चक्का केही पनि भएको थिएन। परमात्माको दयाले यही नै लाभ भयो मलाई। सन्त रामपालजी महाराजजीका शरणमा गएपछि थुप्रै मानिसहरूले आफूभित्र भएका विकारहरू, नशाहरू, कुलतहरू त्यागे भन्छन्। तपाईँमा पनि कुनै त्यस्तो विकारहरू थियो कि? थिए। म यहाँ चाहिँ मेरो मिलिचोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ दोकान थियो रक्सीको, अनि होटलहरू थिए। म पनि धेरै नै रक्सी खान्थेँ। रक्सी यति खान्थेँ कि
अब एउटा साइडमा चाहिँ रक्सीको बोतल हुन्थ्यो, त्यो रक्सीले नसा पुरा नभएर अर्को उसमा चाहिँ चरस भरेर कप्ट गरेर खान्थे, त्यति नसा हुन्थ्यो। मेरो परिवारले चाहिँ धेरै ठाउँ गयो, 20,000 रुपियाँ एकजनालाई दिएर रक्सी नसा छुटाउनको लागि धेरै नै कोसिस गर्यो, एउटा झाँक्री फुक्देबाट, तर सकेन। बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि नाम उपदेश भइसकेपछि तुरुन्तै छुटिसकेपछि अहिलेसम्म 2017मा मैले नाम लिएको हुँ। अहिलेसम्म फर्केर पनि त्योसँग मन गएको छैन। त्यो खाने मान्छे देख्यो भने पनि आफूलाई नराम्रो लाग्छ। अशोकजी, हजुरले भन्नुभयो कि सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि हजुरले रक्सी पिउन र चरेस तान्न छोड्नुभयो। हाम्रो समाजमा रक्सी पिउने र चरेस तान्नेहरूलाई राम्रो मानिँदैन। यसरी रक्सी र चरेस जस्तो कुलत छोड्नुभन्दा अगाडि र रक्सी र चरेस जस्तो कुलत छोडिसक्नु भएपछि हजुरका छर छिमेक र परिवारले हजुरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के फरक पाउनुभयो त? सरजी, छरछिमेकी भन्दा पनि पहिला त मेरो परिवारले म नसा गर्दाखेरि नराम्रो दृष्टिकोण गर्थे। अहिले चाहिँ धेरै इज्जत पाएछ घरबाट, छोरीहरूले पनि इज्जत गर्छ, परिवारले पनि इज्जत गर्छ। पहिला रक्सी खाँदाखेरि कस्तो गर्छ त्यो त हजुरलाई पनि थाहा होला, नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्थे। अब छरछिमेकी त त्यसपछिको कुरा, छरछिमेकीले त अहिले रक्सी नखाँदाखेरि धेरै राम्रोसँग हेर्छन्। रक्सी खाँदाखेरि घाँया बन्थे, अनि नराम्रो दृष्टिकोणले कोही 1 रुपियाँ पनि पत्याउँथेन। अहिले चाहिँ मालिकको दयाले 1 रुपियाँ माग्नु त कसैसँग पढेको छैन, तर इज्जत चाहिँ धेरै नै पाएको छु मैले। त्यति इज्जत पाइएको छ रक्सी छोडेपछि, अनि आफैलाई पनि धेरै राम्रो लागेको छ। अहिले लगभग 17बाट अहिले यहाँसम्म 5 वर्ष भयो रक्सी कुलत धन्दा छोडेको, मालिकको शरणमा गइसकेपछि। अनि यो छोड्नको लागि धेरै नै कोसिस गरेको थियो। मेरो परिवारले 20,000 पनि त खर्च गर्यो, अनि कहाँ मठ मन्दिरमा गएर पनि गऱ्यो, कहीँ सकिएन। मालिकको शरणमा आएर, बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी महाराजको शरणमा आएर नाम उपदेश भइसकेपछि कसैले के गर्नु परेन, त्यो अटोमेटिक भयो। अब त्यो देख्नसम्म घिन लाग्छ, रक्सी खाएको मान्छे देख्नसम्म घिन लाग्छ आफूलाई। त्यति फाइदा भयो मलाई। अहिले टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दाजुभाइहरूमध्ये कोही कुलत दुर्व्यसनमा फस्नु भएको छ र सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएर कुलत दुर्व्यसन छोड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजबाट कसरी मन्त्र दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ? सरजी, पहिला प्रथम त म यो भन्न चाहन्छु, मेरो धनगढी कैलाली वडा नम्बर 2 भन्सार टोल, पुरानो भन्सार टोल, उहाँको सबै मेरो जति इष्टमित्र दाजुभाइहरू छन्, दिदीबहिनीहरू छन्, उनीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, हजुर एकचोटि जिउने कि मार्ग या ज्ञान गङ्गा पुस्तक पढेर हेर्नुहोस्। म पहिला कस्तो थिएँ हजुरले हेर्नै भयो होला, कति पातलो थिएँ, कस्तो थिएँ, रक्सी खान्थे, नराम्रो मान्छे थिएँ। मैले जिउने कि मार्ग किताब पढिसकेपछि अनि मालिकले आफ्नो शरणमा लिइसकेपछि, बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी महाराजले आफ्नो शरणमा लिइसकेपछि मैले सबै नसा अटोमेटिक छुट्यो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनको लागि, नाम उपदेश लिनको लागि सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग नेपालका विभिन्न च्यानलहरूमा प्रचारित भइराखेका छन्। अनि त्यसको तल चाहिँ पट्टीमा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरमा फोन गर्दाखेरि नजिकको नामदानमा सम्पर्क हुन्छ, त्यहाँ गएर नाम उपदेश लिइसकिन्छ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Nalanda Vidya Mandir proudly announces